हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोग्राफी हिंदी हट। आपने हमारे भारत देश के बहुत से वीर और साहसी राजाओं की कहानियां सुनी होगी, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हैं जिनका इतिहास में बहुत कम जिक्र है और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। और ऐसी ही एक कहानी है बेलावाड़ी मल्लमा की। बेलावाड़ी मल्लमा एक बहादुर योद्धा रानी थी जो कर्नाटक के बेलावाड़ी सूबे की रानी थी। बेलावाड़ी मल्लमा इतिहास की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ लड़ने का साहस किया और एक अलग महिला सेना का भी गठन किया जो युद्ध कौशल में निपुण थी। वह सोडे के राजा मधुलिंग नायक की बेटी और राजा ईशा प्रभु की पत्नी थी। बेलावाड़ी मल्लमा, जिसे सावित्री बाई के नाम से भी जाना जाता है, वो हिंदू समुदाय की रानी थी जो छत्रपति शिवाजी के साथ लड़ी थी। बेलावाड़ी मल्लमा ने अपने पति के राज्य की रक्षा करते हुए मराठा राजा शिवाजी महाराज से लड़ाई लड़ी। युद्ध के मैदान में ईशा प्रभु वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन बाद में मल्लमा ने अपनी महिला सेना के साथ शिवाजी से लड़ाई जारी रखी और उन्होंने शिवाजी को हराया। ये युद्ध पूरे 27 दिन तक चला। उनका राज्य बहुत ही सुरक्षित और अपराजय था। कहानी शुरू होती है 1676 से 78 में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने तंजावुर पर विजय प्राप्त की, जो कि उनके सौतेले भाई वेंकोजी प्रथम के शासन में था। वेंकोजी पहले बीजापुर सेना में एक जनरल थे। शिवाजी को अपने पिता शाहजी राजे के जागीर के बंटवारे का निपटान करना पड़ा। शिवाजी जब अपने राज्य की तरफ वापस लौट रहे थे, तब एक सेनापति के अधीन उनके कुछ सैनिकों ने आराम करने के लिए बेलावाड़ी के एक छोटे से उपनगर येदवाड़ा में डेरा डाला। सैनिकों को अपने लिए दूध की आवश्यकता पड़ी और उनके सेनापति ने स्थानीय गांव के मुखिया से दूध बेचने का अनुरोध किया और मुखिया ने कहा कि वो केवल 20 सेर दूध ही बेच सकते हैं। सेनापति ने मांग की कि उन्हें और अधिक दूध की आवश्यकता है और जब उन्हें बताया गया कि उन्हें अधिक मात्रा में दूध नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनके नियमित ग्राहक है, तो वे नाराज हो गए। सैनिक शांति से चले गए, लेकिन रात में जब सब सो रहे थे तो गांव में आकर चोरी छिपे गायों को उठाकर ले गए। सुबह ग्रामीणों ने देखा कि उनकी गाय चोरी हो गई है और उन्होंने इस मामले की सूचना अपने राजा ईशा प्रभु को दी। राजा ईशा प्रभु असमंजस में थे क्योंकि उन्होंने न्याय के महान रक्षक होने के कारण शिवाजी महाराज के भव्य स्वागत की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने इस मामले को हथियारों से निपटाने की योजना बनाई और अपने सेनापति के साथ कार्रवाई पर चर्चा की। जब रानी मल्लमा को इस बात का पता चला तो रानी मल्लमा दरबार में पहुंची और उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए। रानी के पराक्रम और वीरता को जानते हुए राजा सहमत हो गए और ये जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। जल्द ही रानी ने अपनी महिला सेना के साथ मराठा शिविर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। शिविर में सैनिक अचानक हुए हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे और जल्द ही उन्हें परास्त कर दिया गया। कई मराठा सैनिक भी मारे गए। रानी मल्लमा को लड़ाई के लिए एक खास तरह की साड़ी पहनाई गई थी, वीरगाचे, जो दक्षिण भारतीय महिला की पोशाक थी। साड़ी पहने और हाथ में तलवार लिए रानी देवी दुर्गा के समान लग रही थी। रानी ने सेना का नेतृत्व किया और जल्द ही गायों को छुड़ा लिया गया और उन्हें वापस लाया गया। यह बहादुर मराठाओं पर उनकी बड़ी जीत थी। युद्ध में शिवाजी महाराज के सैनिकों ने घोड़े का पैर काट दिया जिस पर वह रानी सवार थी और वह गिर गई। जब वह उठी और लड़ने लगी तो शिवाजी की सेना दौड़ पड़ी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वे उसे शिवाजी के पास ले गए, लेकिन बचपन से ही शिवाजी के मन में महिलाओं के प्रति गहरा सम्मान था। इसका कारण ये था कि उन्हें उनकी माँ जीजाबाई ने पाला था और उनका उन पर गहरा प्रभाव था। रानी ने अपनी महिला सेना के साथ मराठा सैनिकों की बदसलूकी की शिकायत शिवाजी से की और शिवाजी ने अपने सैनिकों को दंडित भी किया। उन्होंने रानी की प्रशंसा की और कहा, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए। रानी की बहादुरी देखकर उन्हें रिहा कर दिया गया और ससम्मान उनका राज्य उन्हें लौटा दिया गया। खुद रानी महाराज के व्यवहार से अचंभित हुई और कर्नाटक के यादवाड़ हनुमान मंदिर में उनकी एक मूर्ति स्थापित की जो आज भी वहां देखी जा सकती है। तो ये थी कहानी वीरांगना और बहुत ही साहसी रानी बेलावाड़ी मल्लमा की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें अपने सजेशन कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।